गौ माता से मुझे ताकत मिलती है कि मैं इतने सपाटे लगा पाता हूँ। ये जो भी मेरी शारीरिक बल है वो सब गौ माता के ही कारण। गए उधर चले गए तो उनके हो गए, बट ये रियल भक्त थे। ये इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंद में आपका जीवन चल रहा होगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं देसी टार्जन जो नाम से प्रसिद्ध हैं उन व्यक्ति के बारे में। यू नो दैट जब सबसे पहले मैंने इनके बारे में सुना था, एक्चुअली मैं सुना भी नहीं, मैंने सबसे पहले इनको देखा ही था गौ कथा के मंच में, जहाँ पर पूज्य गोपाल मणि जी के मुख से हम गौ कथा का श्रवण कर रहे थे और वहीं पर ये आते हैं और इनका स्वागत कराया जाता है। 10 घंटे तक लगातार ये सपाटे मार सकते हैं, जिसे सपाटे कहते हैं। तो वहीं पर ही मैंने इनको सबसे पहले देखा और इन्होंने गौ माता का बहुत अच्छे से भाषण दिया है, गौ माता के महत्व के बारे में बताया कि मेरी ये जो भी ताकत है, जो भी ऊर्जा मुझे मिलती है वो गौमूत्र पीने से मिलती है, गाय के दूध पीने से मिलती है, घी खाने से, मक्खन खाने से मिलती है। कहने का तात्पर्य सारा इनका यही था कि गौ माता से मुझे ताकत मिलती है कि मैं इतने सपाटे लगा पाता हूँ। ये जो भी मेरी शारीरिक बल है वो सब गौ माता के ही कारण मुझे मिला है और मैं गौ माता का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ। इस तरह से इन्होंने अनेकों चीज़ें गौ माता के बारे में कही, जिससे कि कहते हैं कि मैं गौ माता का भक्त हूँ। वहाँ पर मैंने इन्हें सबसे पहले देखा था, फिर रिसेंटली अब कल परसों ही ये बागेश्वर धाम जी गए। वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के स्टेज पर जब ये गए तो मैंने ये वीडियो देखी और झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, बहुत कम झूठ बोला करता हूँ मैं। तो मुझे लगा कि जब ये यहाँ पर गए हैं तो शायद अब ये यहाँ पर ये ना कह दे कि भाई मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या हनुमान जी से मुझे ताकत मिलती है या हनुमान जी से रिलेटेड कुछ बातें कि हाँ भाई हनुमान जी ऐसे हैं वैसे हैं और मैं उनको भक्त मानता हूँ, ये वो सो। और मैं सोच रहा था कि काश ऐसा ना करें। मैंने वीडियो देखी और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये ऐसा कहेंगे, बट जब मैंने वीडियो देखी पूरा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गलत था। जो इन्होंने पहले कहा था कि गौ माता के मूत्र से, दुग्ध से इन्हें ताकत मिलती है, उस पर ये अडिग रहे और यहाँ पर भी इन्होंने गौ माता का ही प्रचार किया हृदय से। भाई यदि टार्जन को कोई हराएगा तो 25 लाख रुपए इनाम दूंगा। यदि सामने वाला हार गया तो उससे सिर्फ 11,000 रुपए लेंगे और वो भी गौ सेवा के प्रचार में, हमें इस बात की खुशी है आप लोग इस मिशन में लगे हुए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे को एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी ने ऑफर दिया 15 करोड़ का। एक गौ भक्ति है जो ऑफर को ठोकर मार सकता है, एक गौ भक्ति है जो ऑफर को ठोकर मार सकता है। इसे कहते हैं सच्चा भक्त। एक सच्चे भक्त की क्या परिभाषा होती है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में बदलता नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को देखते हैं कि वो कुछ स्टेज में वो किसी के भक्त होते हैं कि कुछ स्टेज में आकर के वो किन्हीं और के भक्त हो जाते हैं, बट ये ऐसे नहीं थे। मुझे बड़े से खुशी हुई कि उन्होंने यहाँ पर भी गौ माता का प्रचार किया। महाराज जी से भी कहा कि गौ माता से आप जुड़े हैं, बहुत आनंद हमें लगा, बहुत ही अच्छा हमें लगा। और लास्ट में भी जब उनका भाषण पूरा होने वाला था, पूरा हो चुका था, उन्होंने विराम दे दिया, उस समय भी पूरे भक्तों के साथ उन्होंने गौ माता की जयकारा लगाया। एक बार महाराज जी गौ माता की जयकारा। हाँ लगा दो। गौ माता की, गौ माता की। और साथ में गौ माता राष्ट्र माता, इस तरह का उन्होंने जयकारा भी लगवाया। गौ माता, गौ माता, गौ माता लगवाया। मतलब ये होती है रियल भक्ति, वरना कुछ गौ भक्त या अन्य भक्त कह सकते हैं आप, वो सिर्फ तब तक ही भक्त रहते हैं जब तक कि कथा चल रही हो। कथा से जैसे ही निकले तो काय का भक्त और क्या भक्त, सिर्फ टोपी पहन के रखिए हुए नाम मात्र, लेकिन गौ के प्रति उनमें भक्ति इतनी नहीं है कि हाँ कि लगे कि वो गौ भक्त है। इधर चले गए तो इनके हो गए, उधर चले गए तो उनके हो गए, बट ये रियल भक्त थे। ये जान करके सच में बहुत खुशी हुई। इसी तरह से सबको भक्त होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता हम सबको मिल करके बनाना होगा और बनाना ही चाहिए। बिना गौ माता के हम सनातन धर्म को नहीं सोच सकते। बिना गौ माता के हिंदू राष्ट्र,
या सनातन राष्ट्र नहीं बन सकता है। गौ माता तो सनातन धर्म की नींव है ना। जब नींव ही नहीं होगी तो तुम उसमें क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। जितना भी करोगे वह सारा बेकार ही है। इसीलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें। जो पूज्य गोपाल मणि जी जो भी ये परिश्रम कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में, उनका सहयोग करें आप। और पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें अगर आप नहीं निकालते हैं तो। और मुझे लगता है कि जो भी वीडियो देख रहा है शायद ज़्यादा से ज़्यादा वो गौ माता के लिए रोटी निकालते ही होंगे। तो बस इसकी वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।